और धीरे धीरे हम यात्रा का प्रारंभ करेंगे। जो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड है और दूसरे में सती खंड में सती का प्राकट्य है। तो जल्दी जल्दी मैं सती प्राकट्य करूं। और एक समय ब्रह्मा स्वयं पुत्र दक्ष के पास पहुंचे और पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा आदर किया और सुंदर ऊंचा आसन दिया पिताजी को, क्योंकि पिता है, बाप है, जितना सम्मान दिए इतना कम रहेगा। ये भी याद रखना चाहिए हर युवान, हर भाइयों को। पिता का जितना सम्मान करो इतना कम रहेगा। इसलिए प्रजेश दक्ष महाराज ने बहुत सुंदर बड़ा आसन दिया पिताजी को और पिता के समकक्ष नहीं बैठा, पिता के चरणों में बैठा दक्ष। क्या शिष्टाचार है। और हाथ जोड़कर कहा कि हे पिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं, आप मुझे कुछ कहिए, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। पुत्र धर्म है, पिता की सेवा करनी चाहिए। दुनिया में सब कुछ मिलेगा आपको, पिता की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा कभी। इसलिए उसकी प्रसन्नता वही हमारे जीवन की प्रसन्नता रहेगी। ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, पुत्र दक्ष, आपके पास एक मैं जिज्ञासा लेकर आया हूं कि आपके वहां पुत्री का जन्म होना चाहिए, बेटी का जन्म, और सामान्य बेटी नहीं, धरा को धन्य करने वाली बेटी और विश्व का सर्जन करने वाले स्वयं जगदम्बा आपकी पुत्री बनकर आपके वहां उनका प्राकट्य होना चाहिए। उनके लिए आपको तप करना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ पुत्री के लिए पहले दंपति को तप करना पड़ता है, तब श्रेष्ठ पुत्र मिलता है, तब श्रेष्ठ पुत्री मिलती है। उनके लिए शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन किया है। श्रेष्ठ पुत्र का जन्म कैसे दे सकते हैं, श्रेष्ठ पुत्री का जन्म कैसे दे सकते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को मार्गदर्शन दिया और दक्ष महाराज स्वयं माता वीरणी को कहने लगे, उसकी पत्नी को, कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। वीरणी ने स्वाभाविक पूछ लिया कि कोई हेतु, तो कहा कि बस पिता ब्रह्मा ने कहा है, पिताजी ने, कि हमारे वहां पुत्री का जन्म होना चाहिए, और सामान्य कोई पुत्री नहीं, जगत का मंगल करने वाली पुत्री, कोई श्रेष्ठ पुत्री जन्म है, उनके लिए मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। वीरन ने बहुत आदर दिया कि धन्य धन्य है, मेरे मन की इच्छा थी कि मुझे श्रेष्ठ पुत्री मिले, संतान मिले, वहां से बात पूरी नहीं होती, श्रेष्ठ संतान मिले, आपकी भी सेवा करे, समाज की सेवा करे, आपका नाम गौरवंत बनाए, ऐसी संतान मिले। सिर्फ प्रजा को उत्पन्न करना वही दाम्पत्य जीवन नहीं है, प्रजा का मंगल करने वाले संतान मिले, उसको दाम्पत्य जीवन कहा है। श्रेष्ठ संतान, उसके लिए मुझे तप करना पड़ेगा। और स्वयं दक्ष महाराज माता जगदम्बा का आराधन करने के लिए गए। और हमारी सबकी अलग अलग कुल देवी रहती है ना, सबकी कुल देवी है, और कुल देवी जिनकी नहीं है वो स्वयं माता उमैया को अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार सकता है। माता उमैया, माता पार्वती, माता भवानी। हमारी कुल की परंपरा में हम माता रांदल की उपासना करते हैं, सबकी अलग अलग रहती है। दशमामों की कुल देवी इंगलाज माता है और बहुत सारे समाजों की कुल देवी माता इंगलाज रहती है, और बहुत सारी साधना परंपरा में हमारी महाकाली रहती है। इसलिए हमारे दशमामों में अलग अलग सबकी पूजा रहती है। हम साधना करते तो महाकाली का करते हैं, और उपासना करते तो रांदल की उपासना करते हैं। जब मंत्र शक्ति का कोई प्रयोग करते हैं तो हम माता इंगलाज को याद करते हैं। और जिनकी कुल देवी रांदल है
उन पर सूर्य नारायण की कृपा रहती है। और माता रांदल की उपासना करने से आपकी कामना मनोकामना स्वयं सूर्य नारायण पूर्ण करते हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है, प्रकट देव है। इसलिए 1 मिनट के लिए मैं माता रांदल को याद करूंगा। कठिन तप किया है और तप के फलस्वरूप स्वयं भवानी उनके सामने प्रकट हुई और नम्रता से कहा, हे दक्ष मैं प्रसन्न हूं। हाथ जोड़कर कहा, मां आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मां आप मेरी पुत्री बनकर ब्रजेश नगर में आपका प्राकट्य हो। ब्रजेश नगर का मंगल करे, मेरे दाम्पत्य जीवन को दिव्य बना दीजिए और सज्जनों का हित और कल्याण करे, दुष्टों का संहार करे। और दक्ष महाराज ने माता भवानी को कहा है और भवानी ने आदर के साथ कहा है, दक्ष अवसर आने पर आपके वहां में आपकी पुत्री के रूप में प्रकट रहूंगी, लेकिन जहां तक आप नम्र रहोगे, विनम्र रहोगे, वहां तक अद्भुत में लीला और विचरण करती रहूंगी और आपकी कीर्ति फैलती रहेगी। आपकी नम्रता से आपकी कीर्ति फैलती है, आपकी सरलता से समाज में आपकी महिमा रहती है। इसलिए धन संपत्ति वैभव ज्ञान विद्या सब कुछ मिल गया, बड़ा पद मिल गया, अभिमान सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए सरल बने रहे, नम्र भी नम्र बने रहो। सुबह सुबह समय संप्रदाय के संत सोखड़ा से बता रहे थे, तो कह रहे थे, बापू हाथ जोड़कर जितने काम पूर्ण हो जाते हैं ऐसे हाथ उठाने से नहीं होता। हाथ उठाने से कभी नहीं होता, हाथ जोड़ने से। दुश्मनों के बीच से भी निकल सकते हैं आप, बस ऐसे आपके पास एक कला होनी चाहिए। इसलिए हम सब सरल रहे, नम्र रहे, विनम्र रहे। लेकिन बहुत लोग बहुत घमंडी अभिमानी होते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना व्यक्ति छोटा इतना अभिमान बड़ा, और जितना बड़ा एकदम नम्र भी नम्र वो दिखाई देता है। लेश मात्र उसमें अभिमान नहीं रहता। माता भवानी ने कहा है कि जब तक तेरी सरलता नम्रता रहेगी वहां तक आपकी कीर्ति फैलती रहेगी, और आप अभिमानी अहंकारी बनकर जब दूसरों का अनादर अपमान इसी समय मेरे लीला को मैं समाप्त करूंगी और तेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। हुआ नहीं, ऐसा ही हुआ नहीं। अभिमान युक्त महादेव का अनादर किया और सती ने अपना देह का त्याग किया और बेटी ने आंगन में देह का त्याग किया। कितना बड़ा कलंक है। गुजराती में कहो तो सासरे के लिए दीकरी पीर में आवीने आपघात करे एनाथी मोटो कलंक क्यों कहवाय। सासरे करे ठीक है, सासरिया वाला कई कलंकित बने, पर सासरे गेली दीकरी पीर में आवे न्या आत्महत्या करे तो કેટલું મોટું કલંક કહેવાય। અને કારણ એક જ દક્ષનો અભિમાન, દક્ષનો અહંકાર। इसलिए बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ
जितनी हो सके इतनी सरलता, जितनी हो सके इतनी सरलता, नम्र भी नम्र रहिए और मजा आवे जीवन, यारी भी लहर आवे। अभिमानी जीवन बाहर रूप लागे। माता भवानी ने वचन दिया, वरदान दिया, अवसर आने पर आपके वहां में आपकी पुत्र बनकर प्रकट होंगे। मां देवी लोक में गई, दक्ष महाराज अपना तप पूर्ण करके प्रजिष्ठ नगर में पधारे और वीरणी को कहा अवसर आने पर मां आपके द्वारा प्रकट होने वाले हैं। वीरणी ने प्रसन्नता व्यक्त की और नगर में सबको मालूम हुआ गया स्वयं जगदम्बा प्रजिष्ठ नगर में पुत्री बनकर। और जिनको पुत्री चाहिए ना उनको ये सतीखंड का पाठ करना चाहिए, जिनको पुत्री चाहिए और जिनको पुत्र चाहिए उनको कुमारखंड का पाठ करना चाहिए। कुमारखंड में भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य, गणेश जी का प्रागट्य, बहुत सुंदर कथा कुमारखंड। और एक बात कहूं, कुमारखंड और सतीखंड का पाठ करे न करे, लेकिन जो महादेव का आराधन करते हैं ना उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती। सब कुछ अवसर पर, ये विष्णु ने वचन दिया है, अवसर आने पर सब कुछ उसको मिलता रहता है। ये महादेव की भक्ति का फल है। और नगर में सबको मालूम हुआ, सब अपने अपने आंगन में रंगावली बनाने लगे, अपने अपने महलों और घर को सजाने लगे। ऋषि मुनि साधु संत सब प्रदेश नगर में पधारने लगे और पूरा नगर एक दिव्यता से भरने लगा, क्योंकि जहां मां जगदम्बा प्रकट होने वाली। एक मास बीत गया, दूसरा मास बीत गया, गतेषु नवमासेषु, भगवान व्यास ने गाया, गतेषु नवमासेषु कार्येत्वा चलो कि देखते देखते समय बीतने लगा, 9 मास पूर्ण हो गया। और कभी अवसर मिले तो 9 दुर्गा को याद करिए। प्रथमम जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, प्रथमं गणेश, शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, देति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। गतेषु नवमासेषु कारयित्वा चलो किं, गतिं शिवा च पूर्णे, सादशमे मासे नारद, सादशमे मासे नारद। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद 9 मास पूर्ण हो गया और 10वां मास शुरू हो गया और सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सब नगरवासियों माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे माँ, आकाश में जो तेज उतरा, माँ वीरणी के गर्भ में निवास हुआ और माता वीरणी के गर्भ से जिनका प्रागट्य हुआ और पूरे लोक में सती का जय जयकार हुआ। और वैसे ही बात फैल गई कि दक्ष के महापुत्र का जन्म हुआ है, वीरणी के माध्यम से पुत्र जन्म हुआ है। और दक्ष महाराज दौड़ते दौड़ते साधु संत ऋषि मुनि सबके पास गए और कहा, मेरे वहां बेटी का जन्म हुआ है, योग नक्षत्र ग्रह को देखकर मुझे कहिए उसका नाम क्या रखना चाहिए मुझे। और सभी ऋषि मुनियों ने मत दिया कि आपकी बेटी के नाम अम्बा, भवानी, जगदम्बा, पराम्बा, बहुत सारे नाम, लेकिन हमारा सबका मंतव्य है आप सत्य के तप द्वारा प्रकट हुई है, इसलिए आपकी पुत्री का नाम सती रखना चाहिए। जब पुत्री का नाम सती रखा, पूरे लोक में सती का जय जयकार हुआ और दक्ष के आंगन में
सती जन्म का उत्सव मनाया गया। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय सती मात की। पुत्री जन्म का उत्सव, पुत्री जन्म का उत्सव। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय हो सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, हो सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय हो सती मात की। जय सती मात की। जय आनंद भयो, सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय हो सती आनंद भयो, जय हो सती मात की। जय सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय आनंद भयो। जय हो सती मात की। हाथी दियो, घोड़ा दियो, और दियो पालकी, हाथी दियो, घोड़ा दियो, और दियो पालकी, हाथी दियो, घोड़ा दियो। और दियो पालकी। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय हो सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो, जय हो सती मात की। दक्ष घेरे आनंद भयो। जय हो सती मात की। ओ ये सती मात की जय। अभी कोई पारणो झुलाव માટે ન આવે, પછી પારણું ઝુલાવજો। હવે પોતપોતાની જગ્યાએ બધે બેસી જાઓ, દીકરીઓને મંચ પર આવવા દો। શોભે શોભે છે શણગાર, કંઠે મોતીડાની માળ, કાને કુંડળ ચાર, પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર। ઓ શોભે છે શણગાર, કંઠે મોતીડાની માળ, કાને કુંડળ ચાર, પગમાં ઝાંઝરનો રણકાર। માને ચુંદડી શોભે છે રંગ લાલમાં, પીલડી તેજ કરે છે એના બાલમાં। ઓ મારે ચુંદડી શોભે છે રંગ લાલમાં, પીળી તેજ કરે છે તેના ભાલમાં। સે તો કોયરો સિંદૂર, કરમાં શોભે ત્રિશૂલ, એ તો પૂર્યો સિંદૂર, પરમાં શોભે ત્રિશૂલ। નયનો હે તેથી ભરપૂર, શોભે છે શણગાર, કંઠે મોતીડાની માળ, કાને કુંડળ ચાર, પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર। ઓ કાને કુંડળ ચાર, પગમાં ઝાંઝરનો જણકાર। હે માં, હે માં, હે માં। સાવ સોનાનો ગરબો ગોરાવ્યો, માય હે તેથી સિર પર સોહાવ્યો। સાવ સોનાનો ગરબો પુરાવ્યો, માએ તેથી સિર પર સુહાવ્યો। ચાલે ચમકતી ચાલ, તાલ દઈને રે તાલ, ચાલે ચમકતી ચાલ, તાલ દઈને રે તાલ। સખીઓ જોવે માની વાર, શોભે છે શણગાર, કંઠે મોતીડાની માળ,
કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર લીધો છે ચાચરના ચોકમાં પડઘા પડ્યા છે ગબ્બરના ગોખમાં રાસ લીધો છે ચાચરના ચોકમાં પડઘા પાડ્યા છે ગબ્બરના ગોખમાં હાથી પૂનમની રાત જીણે તારલાને વાત હાથે પૂનમની રાત વીણે તારાની ભાત સખીઓ જોવે મામી વાત શોભે છે શણગાર કંઠે મોતી રાની માર કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો રણકાર જોવાને દેવો પધાર્યા પાય લાગીને ફૂલડે બતાવ્યા માન જોવાને દેવો પધાર્યા પાય લાગીને ફૂલડા વધાર્યા અંગે આનંદ અપાર શોભા વર્ણવી ન જાય અંગે આનંદ અપાર શોભા વર્ણવી ન જાય ભક્તો લાગે માને પાર શોભે છે શણગાર કંઠે મોતી રાની માર કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર કાને કુંડળ ચાર પગમાં ઝાંઝરનો ઝણકાર આસમાના રંગની ચુંદડી રે માને ચુંદડી રે માને ચુંદડી લહેરા આસમાના રંગની ચુંદડી રે માન ચુંદડી રે માન ચુંદડી લહેરા નવરંગે ઓઢી માએ ચુંદડી રે માએ ચુંદડી રે માને ચુંદડી લહેરા રંગની ચુંદડી રે માની ચુંદડી રે માની ચુંદડી લહેરા
કલ્યાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા કાળી ને કલ્યાણી મોરી માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા કાળી ને કલ્યાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા કાળી ને કલ્યાણી મોરી માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા જાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તને પહેલા તે યુગમાં જાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા શંકર ઘેર પટરાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તો શંકર ઘેર પટરાણી મોરી માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા તો પાર્વતી કહેવાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તો પાર્વતી કહેવાણી મોરી માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા અખંડ રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો અખંડ રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો અમર રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો અમર રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો ચૂડલો ઘડ્યો છે મેં તો હાથી કેરા દાંતનો ચૂડલો પહેર્યો છે મેં તો હાથી કેરા દાંતનો જોજે નંદવાય ના જા મારો ચૂડીને ચાંદલો જોજે નંદવાય જાય ના મારો ચૂડીને ચાંદલો અખંડ રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો અખંડ રાખજે માં મારો ચૂડીને ચાંદલો
માત જોગણી ધન્ય માં ભવાની ધન્ય માં તો જોગણી ધન્ય માં ભવાની ધન્ય માત જોગણી ધન્ય માં ભવાની હે પૃથ્વી પેલા તમારો વાસ યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી પૃથ્વી પેલા તમારો વાસ યુગ પેલા ધરણી માં જોગણી માતા કુમાતા થાશો ના માવડી માતા તું માતા થાશે નવાવડી હૈ નવો વારંવાર જુગ પેલા જન્મી માં જોગણી વિનવું વારંવાર યુગ પેલા જગની માં જોગણી પગલા પડ્યા માડી ના હેત ડળ્યા કુમકુમ ના પગલા પડ્યા માડી ના હેઠ ડળ્યા જોવાનો પટોળે વળ્યા રે માડી તારા આવવાના એ દાડ ભયા હો માડી તારા આવવાના એ દાણ થયા કુમકુમ ના પગલા પડ્યા માડી ના હેઠ ડળ્યા કુમકુમ ના પગલા પડ્યા માડી ના હેઠ ડળ્યા જોવા ગટોળે વળ્યા રે માડી તારા આવવાના એ દાણ થયા હો માડી તારા આવવાના એ દાણ હે માડી તુજો પ્રધાન સજી સોળે શણગાર આવી મારે તગાર આજ પાવન પગથાર પાવન પગલા માડી દીપશે દરબાર રેલ છે રંગ ને રસધા ગરબ ગોળ ગોળ ઘૂમતો થાશે સાકાર આશે સાકાર सूरज ना तेज तका सूरज ना तेज तरिया चंद्र किरण है तारनिया टमटया रे માડી તારા આવવાના એ દાણ થયા માડી તારા આવવાના એ દાણ થયા માડે તારે દુનિયાની છે આડે વાડે વાડે નાયમે છોડવા રે લોલ માડે તારી દુનિયાની કાઢ વાડ વાડના યમે છોડવા રે હે માડી તે તો પગલે પાડે પાવન કારે પ્રજેશન દર